युद्ध का मतलब तो बर्छी, भाला, तलवार, हथियार। आप किस तरह के युद्ध की बात कर सभी रहे हैं? प्रकार के युद्ध। आप संत कम पुजारी कम बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। मुस्लिम युवा अगर सड़क पर उतर आएगा तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसके नीचे यहां पर मंदिर है, कहीं इसके नीचे शिवलिंग है। कहां कहां मंदिर और शिवलिंग खोजेंगे आप? कैलाश मानसरोवर पूरा खाली पड़ा, कोई मस्जिद नहीं है। दावा ठोक दीजिए ना वहां। देश में कई जगह ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं मुगल कालीन की या उससे पहले, तब ताजमहल, लाल किला, सबकी खुदाई शुरू हो जाए। खोदने की जरूरत नहीं है भैया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सरे से ही मालूम पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि न्यायपालिका पर आपको यकीन है। तब तो आपको न्यायपालिका के साथ न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? पुलिस पर भी यकीन। न्यायपालिका किसको ऑर्डर करती है? दोस्तों अभी आपने पीछे 1 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। आज की इस वीडियो में आप एक तरफ कालीचरण महाराज तो वहीं दूसरी तरफ 4 विपक्षी को देखने वाले हो। बीच डिबेट के दौरान ही कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और तीखी बहस शुरू हो जाती है। जनता ने भी खूब अच्छे अच्छे सवाल पूछे। दोस्तों ये वही कालीचरण महाराज हैं जो अक्सर विवादित बयान के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और आज भी शायद उन्होंने यही किया। बीच डिबेट के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर एक गलत बात कह दी। उन्होंने कहा गॉडसे जिंदाबाद और महात्मा गांधी मुर्दाबाद। इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है और जिस तरह से हुआ है दोस्तों आगे आप लोग वीडियो देखने के बाद ही समझिएगा। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें धर्म युद्ध की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हिंदुओं का नाश करने के लिए जो शक्तियां हैं वो बहुत भयंकर रीति से पूरी तरह से प्लानिंग करके राष्ट्र का, हिंदुत्व का संहार करने के लिए, नाश करने के लिए उद्यत हैं। इसलिए डिफेंस के रूप में हिंदुओं को एकीभूत होके धर्म की पूरी प्रखरता से प्रतिपादन करने की आवश्यकता पड़ रही है और युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ रही है। हिंदुत्व युद्ध करना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदू कौन है? जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे वह हिंदू। अहिंसा परमो धर्म नाम की बात, ये जो वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, 1 नंबर का झूठा बात है। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं, बुरे को छोड़ना नहीं। तो जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं ना तो जितने भी हिंदू कंफ्यूज हो जाते हैं। युद्ध का मतलब तो बर्छी, भाला, तलवार, हथियार। आप किस तरह के युद्ध की बात कर रहे हैं? सभी प्रकार के युद्ध। एक तरफ आप कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ युद्ध। मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले, जो सिर्फ यही बात बोलने वाले 1 नंबर के झूठे। मिलिट्री को सिखाओ अहिंसा, सत्यानाश कर देगा भारत का, पाकिस्तान सत्यानाश कर देगा, चाइना सत्यानाश कर देगा, बांग्लादेश सत्यानाश कर देगा देश का। यह भंपक है। 100% अहिंसा संभव ही नहीं है। युद्ध हर प्रकार से, वाग युद्ध, वैचारिक युद्ध और शस्त्रों से युद्ध, जिसमें मार डालना भी है। मार डालना कोई बुरी बात नहीं है, उद्देश्य अच्छा है तो। और भड़काना भी कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल निस्संशय अच्छी बात के लिए भड़काना ही चाहिए। अच्छी बात के लिए भड़काना जरूरी है। भड़केगा नहीं तो काम कैसे करेगा भैया? पकेगी कैसे रसोई? अगर अग्नि भड़काई नहीं तो पकेगी, चाय नहीं पक सकती। तो आप हिंदुओं को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? निस्संशय धर्म ज्ञान होने पर व्यक्ति अंतःकरण से प्रज्वलित होगा। अब उसको भड़काना बोलो। भड़काएंगे, राष्ट्र संरक्षण के लिए भड़काएंगे, क्यों नहीं भड़काएंगे? जरूर भड़काएंगे। तो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं? पूरी दुनिया सुने, मैं भड़का रहा हूं, हिंदुओं को जगा रहा हूं। जगने पर भड़केगा और भड़केगा तो देश को जगत गुरु बनाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा, सोने की चिड़िया बनाएगा। अच्छा, आपके आलोचक कहते हैं कि आप संत कम, धर्मगुरु कम, गुंडा बोलो, गुंडा बोलो, मैं गुंडा हूं। चलो आप संत कम, पुजारी कम, बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम वोट करें, जिससे हम हिंदू राष्ट्र बना सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए। हमें अगर हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहिए। और इसे अगर बीजेपी का एजेंट बोलते तो बोले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, न्यायालय के आदेश से ही बना। अब उसके बाद संभल, बदायूं, अजमेर शरीफ, सब जगह कहा जा रहा है कि साहब इसके नीचे यहां पर मंदिर है, कहीं इसके नीचे शिवलिंग है। कहां कहां मंदिर और शिवलिंग खोजेंगे आप? कैलाश मानसरोवर पूरा खाली पड़ा, कोई मस्जिद नहीं है। दावा ठोक दीजिए ना वहां। है ही वो हिंदुओं का। हम 5 लाख मंदिर हम मुसलमानों ने फोड़ दिए, इतिहास साक्षी है। तो हम जहां हमारा न्यायिक अधिकार है वहां पे दावा ठोकेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया।
तो जिसमें इतिहास साक्षी है। चीन की सरहद में घुस के दावा ठोक दीजिएगा। सुनिए, इतिहास जिसमें साक्ष्य दे रहा है उसकी बात हम करेंगे। हम बिना सिर पैर की बात क्यों करें? 150 साल पहले क्या आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल अंग्रेज अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ पे मंदिर था। 150 साल पहले की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की। हमने खुद के मन से नहीं कहा, हमको सपना भी नहीं आया, हम खुद ही कूद नहीं पड़े। तो कालीचरण महाराज जी, इस देश में कई जगह ऐतिहासिक पुरानी इमारतें हैं मुगल कालीन की या उससे पहले, तब ताजमहल, लाल किला, सबकी खुदाई शुरू हो जाए। खोदने की जरूरत नहीं है भैया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सरे से ही मालूम पड़ेगा भूमि के गर्भ में क्या है। आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथुराम, ये इनका कथन है। जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, बापू की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, आप उस नाथुराम को महात्मा कहते हैं और इसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। किसके बापू? हमारे नहीं। संवैधानिक कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता नाम का डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिया हुआ। फिर काय का राष्ट्रपिता? फतरे का एक दुरात्मा व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। महात्मा है ही नहीं। महात्मा नाथुराम गोडसे जी है जो नाथुराम। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। करे जन्म भर जेल में रहने को तैयार है हम। देश अगर उन्नत होता है तो धर्म का रक्षण होता है, राष्ट्र का रक्षण होता है, तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है। हमारे कोई पत्नी बच्चे थोड़ी है, हम हमारी खोपड़ी में गोली मार दिया आतंकवादी तो रोने वाला कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं है। तो पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे हम तो देवता ही बोलते हैं, देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब, वो देशद्रोही आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी के आइडियल। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप क्या सोचते हो कालीचरण महाराज ने जिस तरह से आज बोला है, जिस तरह से विपक्षी के सवालों का जवाब दिया है? आपने 6 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो देखा, जिस तरह से एंकर इनसे सवाल पूछ रहे थे और कालीचरण महाराज जवाब दे रहे थे, वहां बैठे जितना जनतागण थी वो भी जोर जोर से खुश हो रही थी। यहां तक कि मैं भी कालीचरण महाराज से खुश हूं। जिस तरह से विपक्षी ने कहा ये बात शांति से भी तो हो सकती है, अगर शांति से होती तो अब तक ये काम हो गया रहता और इतना बात आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन अब शांति से नहीं, एक हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रहना चाहिए। जहां पर जो चीज यूज होनी चाहिए वहां पर उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हो तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। ये वही भारत देश है जहां पर संतों को हमेशा मुद्दा बनाया जाता है, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, जाति के नाम पर राजनीति की जाती है, ताकि लोगों को फंसा कर रखा जाए और जो सही मुद्दा है उसको दबा कर रखा जाए। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।